पार्टी के ऊपर इल्जाम है कि आप राजनीतिक तौर पर ही नहीं, सामाजिक तौर पर भी दलीय नेताओं के साथ, दलित नेताओं के साथ छुआछूत करते हैं। ब्रजेश भाई, जिस उत्तर प्रदेश में बैठकर हम लोग बहस कर रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश को अगर किसी ने दलित मुख्यमंत्री दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और तब दिया जब उस दलित नेतृत्व के पास आवश्यक बहुमत भी नहीं था। अगर उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदलते हुए दलित नेतृत्व को लाकर उत्तर प्रदेश की भूमि पर किसी ने सुशोभित किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और कब किया? जब एक राजनीतिक विचारधारा उस दलित का सार्वजनिक रूप से अपमान करते हुए उसे जिंदा जलाने की कोशिश कर रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने उसे बचाकर उत्तर प्रदेश की सत्ता का शीर्षस्थ स्थान दिया। दूसरी बात, अभी जिस घटना की बात कर रहे हैं, मैं आने के पहले उसी को देख रहा था। हल्द्वानी की जो घटना है, मुझे लगता है कि उस पर विस्तृत विवेचना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उस हवन यज्ञ या शुद्धिकरण के काम में शामिल नहीं था, बात नंबर 1। बात नंबर 2, और यह तथ्य है, इसकी जांच हो जानी चाहिए और आप भी जांच कीजिए। यह कार्यक्रम हल्द्वानी के रामलीला मैदान के स्टेज पर हो रहा था और वहां पर कुछ ऐसे नारे लगे जिसको वहां की रामलीला समिति ने स्वीकार नहीं किया, और उसके विरोध में जो लोग आए, जिन्होंने हवन किया, वो लोग कौन है, मैं उनकी भी फेहरिस्त आपके सामने पेश करता हूं। अंकित पाल, नंद किशोर आर्य, मोहित आर्य, विनोद आर्य, ये वंचित, दलित, पिछड़े समाज के लोग हैं जिन्होंने ये काम किया। निश्चित रूप से काम नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसी बात है एक नाम आपने नहीं बताया, गिरीश पांडे का। जो भी नाम है, जो इन सबको लेकर गए थे, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। नहीं, वो उनकी तस्वीरें हैं आरएसएस की। भारतीय जनता पार्टी का उनके साथ कोई भी संबंध नहीं है और हम इसे कंडम करते हैं। और अगर यही नैतिक साहस है तो इन लोगों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एफआईआर लॉन्च करानी चाहिए। ना तो आपने एफआईआर किया, ना ये लड़के जेल गए। नहीं, मैंने कहा ना, करनी वो चाहिए। कराएं एफआईआर। विक्टिम बनने के लिए ओके, संसद का सदन आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि नजीर बने तो निश्चित रूप से वहां पर जाकर आपको एक लंबी लकीर खींचनी चाहिए। दरअसल बात क्या होती है? बात यह होती है कि अपने नैरेटिव को सही सिद्ध करने के लिए राजनीतिक इस्तेमाल करना। अगर मैं इस बात को कहूं कि कांग्रेस के मुख्यालय पर सीताराम केसी जो पिछड़े वर्ग का था, उसको बाथरूम में ले जाकर और उसकी धोती खोल दी गई, तो मैं ये कहूं कि पिछड़े वर्ग का हाल कांग्रेस के मुख्यालय में ये होता है। थोड़ा सम्मान से बोलिए कि था नहीं, थे कहीं। थे। हाँ। सम्मान तो सीताराम जी का सम्मान से, सीताराम जी का कांग्रेस ने बहुत सम्मान किया, और इतना सम्मान किया कि पूरी दुनिया ने देखा कि कांग्रेस जैसा राष्ट्रीय दल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का बाथरूम के अंदर कितना सम्मान करता है। धन्य हो ऐसा सम्मान, और ऐसा सम्मान कांग्रेस करती रही है। जगजीवन राम जी के साथ हमने देखा कांग्रेस ने कैसा सम्मान किया है। ऐसे नेताओं के साथ सम्मान करना, बात करना जाति की। और इसके पीछे मैं राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर भी जाना चाहूंगा, क्योंकि इस विषय को आपने बड़ा करके उठाया है। दरअसल देश के अंदर इस समस्या के समाधान के लिए और कैसा भारत बने, मुझको लगता है कि 1993 का पूना पैक्ट इसके लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर है। देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले दोनों बड़े महानुभाव महात्मा गांधी और अंबेडकर जिस पूना पैक्ट पर पहुंचे, उस पर देश आगे बढ़ा, संविधान बना। आज हम 79वें वर्ष स्वतंत्रता का आने वाला है, एक दिन पहले इस पर बहस कर रहे हैं। 60 साल कांग्रेस ने इसी बनाए हुए संविधान पर, इसी मान्यताओं के आधार पर इस देश के अंदर शासन किया है, व्यवस्था को संभाला है। यहां की व्यवस्था को बदलने का उसके ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार था। आखिर वो व्यवस्थाएं क्यों नहीं बदली? अगर आज आप एफआईआर करके उन लड़कों को जेल भेज दिए होते ना, तो आज आप अपर हैंड होता। नहीं, वो आपने कोई कार्रवाई न करके अस्पृश्यता को बढ़ावा देने का काम किया। बिल्कुल नहीं। कार्रवाई कर देते तो आज आप अपर हैंड पे होते। कोई एफआईआर होती उसको लेकर आता। एक दलित दूसरे दलित के लिए इस प्रकार का पांडे जी पर एफआईआर कर लेते। भारत के कानून के हिसाब से उस पर क्या, गिरीश पांडे पे हो सकती है? नहीं, कोई भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कोई शामिल नहीं है। और अगर उस पर कोई एफआईआर, गिरीश पांडे पर एफआईआर तो हो सकती है, लाज होगी। क्यों? फिर आप जाति का विभेद करेंगे? गिरीश पांडे ही तो आयोजन करता थे। नहीं, फिर आप जाति के आधार पर विभेद क्यों करेंगे?
भारत के नागरिक को एक तरह से क्यों नहीं देखेंगे? आप आइए। शुद्धिकरण जाए इसका मतलब। आपको लगता है? नहीं थैंक यू नहीं सर, थैंक यू आपको सर, लगता है थैंक यू अगर ऐसा है तो प्रोफेसर मुझको मनीष लगता है सिंह कि जी, जाइए थैंक यू सर। FIR कराइए।